हे वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पाइथन के बारे में बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अगर आपने पहले किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया होगा तो आपको पता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट आप बहुत सारे प्रोग्राम्स में आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कब हम इसको यूज करते हैं, आइए समझते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स को बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी कंडीशन के बेस पे कोई डिसीजन लेना हो। किसी कंडीशन के बेस पे कोई डिसीजन लेना हो। सपोज सपोज मैंने इंटरव्यू दिया, ठीक है। तो अगर मैं सेलेक्ट हो गया तो मुझे ऑफर लेटर मिलेगा। अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो मुझे ऑफर लेटर नहीं मिलेगा। तो ये जो अगर वाली बात है ना, कि इफ ऐसा हो तो ये हो, एल्स ये हो, ठीक है। ऐसे केसेस में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, ठीक। तो जैसे जैसे एक एग्जांपल मैं और देता हूं। जैसे मान लीजिए दो टीम है, ठीक है। एक ए है, एक बी है, ठीक। दो टीमों के बीच में मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है सपोज, ठीक है। तो मैच के पहले क्या हुआ, मैच के पहले टॉस हुआ, ठीक है। टॉस हुआ। अब टॉस के आउटकम पे डिपेंड करेगा कि ए डिसीजन लेगी बैटिंग बॉलिंग का कि बी डिसीजन लेगी बैटिंग बॉलिंग का, ठीक है। मतलब मान लीजिए टॉस ए ने जीता। इफ टॉस ए ने जीता तो ए विल डिसाइड कि ए को बैटिंग करने की बॉलिंग। इफ टॉस बी ने जीता तो बी विल डिसाइड कि बी को बैटिंग करने की बॉलिंग, ठीक है। तो इफ कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम कुछ डिसाइड करने वाले हैं, ऐसे केसेस में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, ठीक। तो बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है, कब हम इनको यूज करते हैं, ठीक। अब मैं आपको ऐसे थ्योरेटिकल पढ़ाने से अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं वीएस कोड पे आपको एक कोड लिखवाता हूँ, ठीक है। बहुत ही बेसिक हम एक कोड लिखेंगे जिससे मैं आपको सिंटेक्स भी समझा दूंगा और इफ एल्स स्टेटमेंट्स काम कैसे करते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो वीएस कोड पे हम चलते हैं। तो हम वीएस कोड पे आ चुके हैं, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स डॉट पी वाई नाम की ये फाइल है। डॉट पी वाई पाइथन फाइल्स का एक्सटेंशन होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। नाउ अब सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाता हूँ कि अब क्या करेंगे। हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे। मान लीजिए दो टीम है, उनके बीच में फुटबॉल का एक मैच चल रहा है, ठीक है। और फर्स्ट टीम ने गोल किए सेकंड टीम से ज्यादा, ठीक है। एक टीम है ए, सेकंड टीम है बी, राइट। और ए ने बी से ज्यादा गोल किए तो ए विनर है, राइट। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? तो सबसे पहले मैं दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ, ठीक है। ए ए टीम के गोल से 3, राइट। बी टीम के गोल से कितने, मान लीजिए 2। अब देखिए अब क्या है, इफ कीवर्ड से हम ये बताते हैं कि हम यहाँ पे कंडीशन लगाने वाले हैं, ठीक है। कंडीशन, और हमने क्या कंडीशन लिखा कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, राइट। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए टीम जो है उसने ज्यादा गोल्स किए। इसके बाद हमें कोलन का यूज करना है, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये स्टार्टिंग में कुछ स्पेस आई, इसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। पाइथन में पाइथन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए कि अब जो हम लिखेंगे ये इफ के अंदर है, राइट। इंडेंटेशन से ही हम बताते हैं पाइथन को कि अब हम जो भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो इफ के अंदर है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं सिंपल, मैंने लिखा प्रिंट टीम ए इज विनर, ठीक है। टीम ए इज विनर, ये मैंने सिंपल से एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाया, ठीक। नाउ अब अभी मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूं ना तो ये इफ ब्लॉक के अंदर ही आएगा। जहां पे अभी कर्सर है मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूं तो ये इफ के अंदर है। अगर मैं अब इफ ब्लॉक के बाहर जाना चाहता हूं तो मैं लाइन की स्टार्टिंग से लिखूंगा, ठीक है। इंडेंटेशन बताता है कि जो भी स्टेटमेंट्स हम लिख रहे हैं वो इफ के अंदर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट एनीथिंग आई कैन राइट, मैं लिखता हूँ एंड, ठीक। ना अब मैं इसको रन करता हूं, ठीक। तो मेरे पास टीम ए इज विनर ये आया,
और एंड प्रिंट हुआ, लेकिन ये जो एंड है ना, ये एंड है, ये हमेशा प्रिंट होगा वेदर इफ कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे, अब मैं मान लीजिए बी टीम के गोल्स है 4, ठीक है, तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, और जो भी इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जैसे ही अब मैं रन करता हूं, सिर्फ मुझे एंड प्रिंट होके मिल गया। यानी इससे इतना समझ में आता है कि जो प्रिंट है, ये जो लास्ट स्टेटमेंट है, ये प्रिंट होगा ही होगा, ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इफ के अंदर की कंडीशन ट्रू है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताने के लिए कि अब यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा, ये इंडेंटेशन के बाद जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं, ये एक ब्लॉक के अंदर है, ठीक। एक चीज और, ये बाय डिफॉल्ट मुझे 4 स्पेसेस मिले शुरू में, ठीक है, 4 स्पेसेस मतलब 1 टैब, ठीक है। आप टैब को ही प्रेस करें, मैं ये रिकमेंड करूंगा, स्पेसेस में कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। सीधे यहाँ पे तो हम वैसे भी, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मैं अपने आप यहाँ पे आ गया 4 स्पेसेस के बाद, ठीक है। तो अब मैं अगर 3 स्पेसेस लिखता हूं या 2 लिखता हूं, ठीक है, वो भी वर्क करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे, जैसे मैंने मान लीजिए सपोज 3 स्पेसेस दिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 स्पेसेस दिए, तो भी ये वर्क करेगा, तो भी ये वर्क करेगा। मैं कितने भी स्पेसेस दे सकता हूं, लेकिन अगर मुझे इफ के अंदर ही स्टेटमेंट्स, इफ के अंदर मान लीजिए मुझे 3-4 स्टेटमेंट्स लिखने हैं, तो वो इंडेंटेशन मुझे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मैं हर बार 3 स्पेसेस ही शुरू में दूंगा, तब यहाँ पे मैं कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। जैसे अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट प्रिंट, मैं यहाँ पे एन लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी तो खैर मैंने पे इसको सही कर लूँ, स्टेटमेंट अभी गलत है तो ये एग्जीक्यूट वैसे ही नहीं होगा, मैं इसको सही कर लेता हूँ, ठीक है। अब इफ स्टेटमेंट्स, अब इफ के अंदर जो भी लिखा है वो सही है, ये मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है, और ये अगर ट्रू रिटर्न करेगा, ये अगर ट्रू रिटर्न करेगा मुझे इफ के अंदर जो कुछ भी लिखा है, तो ये स्टेटमेंट जो इसके अंदर है वो एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, तो मुझे आउटपुट में दोनों स्टेटमेंट्स मिल गए, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे 4 स्पेसेस ही मेंटेन करूंगा, क्योंकि वन टैब इज इक्वल टू 4 स्पेसेस, ठीक है। तो स्टैट की आदत रखिए, ठीक है। और अदरवाइज अभी तो मैं वीएस कोड में, यहाँ पे मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया, तो मैं अपने आप 4 स्पेस के बाद आ गया, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस लगाए। क्या मैं पैरेंथेसिस नहीं लगाऊंगा तो काम चलेगा मेरा? बिल्कुल चलेगा, ठीक है। अगर मैं पैरेंथेसिस नहीं भी लगाता हूं तो भी मेरा काम चलेगा, ठीक। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। Now, अब इस स्टेटमेंट को मैं अलग कर देता हूं। अब हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ए टीम ने 5 गोल किए, बी टीम ने 4 गोल्स किए, ठीक है। और ए के गोल्स अगर ज्यादा है तो टीम ए इज विनर। लेकिन अगर बी के गोल्स ज्यादा है तो क्या? जैसे अब मैं बोलता हूं, मान लीजिए बी के गोल्स ज्यादा है, कोलन कोलन जैसे ही लगा के मैंने एंटर किया, तो मैं अपने आप 4 स्पेसेस आगे आ गया, ठीक है। चलिए, अगर बी के गोल ज्यादा है तो टीम बी इज विनर, ठीक है, टीम बी इज विनर, ठीक। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? अभी के हिसाब से ए इज विनर, बट अगर अगर बी के गोल्स अगर ज्यादा है तो टीम बी इज विनर, टीम बी इज विनर, ठीक है। और अगर ए के ज्यादा है तो टीम ए इज विनर। सो अभी तक सब कुछ परफेक्ट है, अभी तक सब कुछ सही काम कर रहा है, लेकिन हमें अपने कोड को हमेशा ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, ठीक है। एक ऑप्टिमाइज्ड कोड हमेशा अच्छा कोड माना जाता है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है हमारे कोड में, आप ध्यान से देखिए, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। ये पहली स्टेटमेंट थी, ये चेक हुआ कि ए ज्यादा है, ठीक है, ये अपने आप मुझे आउटपुट मिल गया, यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल गया कि टीम ए इज विनर। लेकिन सेकंड कंडीशन भी चेक हुई है, सेकंड कंडीशन भी चेक हुई है, लेकिन हम ये नहीं चाहते, क्योंकि अगर हमको जब पहले ही पता चल गया कि भाई ए के गोल ज्यादा है, ए इज विनर, तो सेकंड कंडीशन चेक करने का कोई सेंस नहीं है,
राइट? सेकंड कंडीशन चेक करने का कोई सेंस नहीं है। तो मैं चाहता हूं सेकंड कंडीशन चेक ना हो, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं इफ को हटा के यहाँ पे एल्स लिख सकता हूं। एल्स। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? ठीक है, अब क्या हुआ समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, मुझे मिल गया टीम ए इज विनर। ठीक, टीम ए इज विनर। ऑब्वियसली ए के गोल्स ज्यादा है, लेकिन अगर बी के गोल्स ज्यादा है तो क्या? बी के गोल ज्यादा है तो टीम बी इज विनर। कोड हमारा सही चल रहा है, कोड हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन अब फायदा पता है क्या हुआ? अगर इफ स्टेटमेंट फॉल्स रिटर्न करके देता, अगर इफ स्टेटमेंट हमें फॉल्स रिटर्न करके देता, तब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता, और अगर इसने ट्रू रिटर्न किया तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये ऑप्टिमाइज्ड कोड है। समझ में आ गया होगा? ठीक है, समझ में आ गया होगा। नाउ हम एक चीज और हम समझते हैं। अब अगर क्या दोनों के गोल्स इक्वल हो गए तो बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने बोला ए ने भी 3 गोल्स किए, बी ने भी 3 गोल्स किए। तब हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? टीम बी इज विनर। क्यों? टीम बी विनर कैसे? क्या हो रहा है? इफ के अंदर जो हमने कंडीशन लिखी है, इस कंडीशन ने हमको फॉल्स रिटर्न करके दिया कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा नहीं है। तो ए बी से बड़ा नहीं है, तो अपने आप ये एल्स में गया और एल्स में जो कुछ भी है इसने एग्जीक्यूट करके दे दिया। मतलब पाइथन क्या कर रहा है? इसने ये कंडीशन चेक किया, सही है तो हमें ये आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो ये आउटपुट मिल जाएगा। अगर नहीं है तो हमें एल्स स्टेटमेंट अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी ये चीज चेक नहीं कर रहा है कि अगर इफ के अंदर जो कंडीशन है वो फॉल्स है, उसके बाद भी कोई कंडीशन आ सकती है कि अभी ये चेक नहीं कर रहा है। ये सिर्फ इतना चेक कर रहा है कि इफ की कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो, इसके अंदर वाली कंडीशन फॉल्स है, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर दो। सिर्फ इतना काम कर रहा है हमारा कोड, क्योंकि हम नहीं चाहते। क्योंकि अगर दोनों के गोल्स इक्वल है तो टीम भी विनर कैसे? राइट? अब क्या करेंगे? अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जो है एल एफ। एल एफ क्या होता है? एल एफ क्या होता है देखिए, ELIF। एलिफ में हम चेक करेंगे, एलिफ में हम चेक कर लेंगे कि अगर 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 जैसे इफ स्टेटमेंट है ना, इफ के बाद हमने कंडीशन दिया, वैसे ही हम एलिफ के बाद भी कंडीशन देते हैं। तो एलिफ में हम चेक कर लेंगे ए इक्वल्स टू बी। अगर ये है, अगर दोनों के गोल्स इक्वल है, दोनों के गोल्स अगर इक्वल है तो हमें प्रिंट करके दे दो कोई विनर नहीं है। ठीक है, नो बडी वन। सिंपल, समझ में आया होगा। आई होप ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, नो बडी वन एल्स टीम बी इज विनर। अब मैं अगर इसको रन करता हूं, अभी अभी दोनों ए और बी की वैल्यूज दोनों इक्वल है। ठीक है, यानी ए ने भी 3 गोल्स किए, बी ने भी 3 गोल्स किए, और मुझे आउटपुट पर मिल गया नो बडी वन। ठीक, हुआ क्या? पाइथन ने चेक किया कि भाई ए बी से बड़ा नहीं, तो ये सीधे एलिफ पे आया। इसने चेक किया ए बी के इक्वल है, हाँ, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि अगर मुझे बहुत ज्यादा कंडीशन है तो मैं एलिफ को यूज करता हूं, ELIF। राइट? और अगर हमें यहीं पे ट्रू मिल जाए तो मान लीजिए हमें 4, ठीक है, ए बड़ा है बी से, ए इज ग्रेटर देन बी, और हमें यहीं पे ट्रू मिल गया, तो अगर हमें इफ के बाद जो कंडीशन मैंने लिखी है यहीं पे ट्रू मिल गया, तो भी पाइथन आगे की कंडीशंस चेक नहीं करेगा। मैं रन करके बता देता हूं। मुझे आउटपुट में मिल गया टीम ए इज विनर। ठीक है, टीम ए विनर है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है। ऑप्टिमाइज कोड है। मैं चाहता तो मैं एलिफ और एल्स हटा के हर जगह इफ कई बार लिख देता, लेकिन ऐसे में अगर फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू हो गई तो भी अननेसेसरीली जो पाइथन है वो हर एक स्टेटमेंट को चेक कर रहा है, तो वो ऑप्टिमाइज कोड नहीं है। ऑप्टिमाइज कोड हमने लिखा हुआ है, ये एक ऑप्टिमाइज कोड है जिसमें अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई
तो आगे चेक नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और भी अगर आपको लगता है कुछ कंडीशंस बन रही है, जैसे मान लीजिए जैसे मैच में बारिश हो गई, ठीक है, या और भी कोई कंडीशन है वॉट, तो आप एलिफ 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 करके उसको ऐड कर सकते हैं। एक चीज और, नेस्टेड इफ क्या होता है, नेस्टेड इफ भी मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं यहाँ पे अगर कोई इफ स्टेटमेंट यूज करता हूं, अगर मैं यहाँ पे कोई इफ स्टेटमेंट यूज करता हूं सपोज, तो वो देखिए अब ये 4 स्पेसेस यहाँ है, अब ये इस वाले इफ के अंदर है जो कुछ भी मैं लिखूंगा, कि ये भी अलाउड है पाइथन में। मैं इफ के अंदर भी और इफ एल्स डाल सकता हूँ और एल्स के अंदर भी और इफ एल्स स्टेटमेंट्स डाल सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं प्रोग्राम को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, मैं बहुत इजी रखा हूं, मैंने आपको बहुत इजी वे में सब कुछ समझाया है, तो आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, नाउ एक चीज और मैं बताता हूँ, खैर ये मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा प्रोग्राम को और अच्छा बनाता हूँ। चलिए मैं ए और बी को यूजर से भी इनपुट करवा के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मैंने क्या बताया था, इनपुट फंक्शन से मैं इनपुट लेता हूं, एंटर द नंबर ऑफ गोल्स टीम ए डिड। ठीक, नाउ बी को भी मैं यूजर से ले लेता हूं, बी को भी मैं यूजर से ले लेता हूं। ठीक है, टीम बी डिड, इसको मुझे इंट में टाइपकास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मुझे इंट में टाइपकास्ट करना पड़ेगा, ये चीज मैं आपको पुराने वीडियोस में बता चुका हूं। ठीक है, तो ये मैंने टाइपकास्ट किया, हाँ ये हमारा प्रोग्राम पूरा बन गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, एंटर द नंबर ऑफ गोल्स टीम ए डिड, मैं बोलता हूँ 3, एंटर द नंबर ऑफ गोल्स टीम बी डिड, मैं बोलता हूँ 2, टीम ए इज विनर, टीम ए इज विनर। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, आगे पाइथन ने कुछ चेक नहीं किया। ठीक है, एक बार और मैं आपको रन करवा के दिखाता हूँ, एंटर द नंबर ऑफ गोल्स टीम ए डिड, मैं बोलता हूँ 1, टीम बी ने भी एक गोल किया, नोबडी वन। ठीक, या नोबडी वन को मैं कुछ अच्छे से लिख देता हूं यार, मैच टाइड। ठीक है, अब ठीक है, मैं इसको फिर से रन करता हूं, टीम ए ने भी एक गोल किया, टीम बी ने भी एक गोल किया, मैच टाइड। ठीक, एक बार मैं और रन करके दिखाता हूं, टीम ए ने 2 गोल किया, अब टीम बी ने 3 गोल किया, तो टीम बी इज विनर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या है प्रोग्राम में और कैसे इफ एल्स स्टेटमेंट्स काम करते हैं। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट्स समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स का। ठीक, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और इस कोड को और इफ एल्स के छोटे छोटे कोड्स आप खुद लिखिए, टाइप करिए खुद से। ठीक है, अब VS कोड आप सभी के पास होगा, और अभी तक हम VS कोड से कंफर्टेबल हो चुके होंगे। ये कोड प्लीज आप एक बार खुद से रन करके देखिएगा, और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के और छोटे छोटे कोड आपको जहां भी मिलते हैं प्लीज एक बार रन करके देखिएगा, खुद से लॉजिक बिल्ड करने की हैबिट बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं लूप्स को स्टार्ट करूंगा, और कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए लूप्स, बट लूप्स थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो हो सकता है 2 वीडियो लगे, बट मैं ट्राई करूंगा एक ही वीडियो में कवर करने का, बट ठीक है 2 वीडियो भी लग सकते हैं। तो लूप्स करवाऊंगा, उसके बाद फंक्शंस, उसके बाद हम रिकर्सिव फंक्शंस की भी बात करेंगे, और रिकर्सिव फंक्शंस तक जब कंप्लीट हो जाएगा फिर ना हम प्रोग्रामिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, हम बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स को लिखेंगे। ठीक है ना, इंटरव्यूज में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी बताऊंगा, और कैसे इंटरव्यूज को प्रिपेयर करना है, क्रैक करना है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, इंटरव्यू में जो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, जो थ्योरेटिकल आते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार बस मुझे लूप्स, फंक्शंस और रिकर्सिव फंक्शंस तक बेसिकली कंप्लीट कर लेनी दीजिए, उसके बाद हम लूप्स की भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन रिकर्सिव फंक्शंस के बाद मैं आपको प्रोग्रामिंग पे ज्यादा फोकस करवाऊंगा, और इंटरव्यूज की हम तैयारी करेंगे, 2-3 4-5 वीडियोस हम उसके करेंगे, फिर उसके बाद हम ऊप्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों हम साथ में करते रहेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी आपके सजेशन है या क्वेश्चन है प्लीज कमेंट करिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।